चल जल्दी चल। मम्मी मम्मी एक मिनट। नेहा तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी पता है ये ना मेरी एक्स हुआ करती थी, मैंने छोड़ दिया था इसको। कॉलेज में ना मेरी बेइज्जती करा रखी थी इसने। इसकी हालत तो देखो क्या बना रखी है। और मैंने ना इसको इसलिए भाव दे दिया था कि ये पढ़ने में अच्छी थी, इसके बहाने मैं भी पास हो गया। वो तो शुक्र है अपनी घर की बहू नहीं बनी, वरना हमारे घर का सत्यानाश हो जाता, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। नहीं अश्वनी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ए तेरी शक्ल देख और तेरे कपड़े देख, तू ना मेरा नाम मत ले, ठीक है? वरना वो नाम भी गरीब और खराब हो जाएगा। देखो अश्वनी, अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुम मुझसे इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकती। मेरी हालत चाहे जैसे भी हो, मैं चाहे कहीं भी भीख मांग रही हूँ, अगर तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है तो कम से कम मेरी बेइज्जती तो मत करो। मैं उस टाइम भी तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी बोले जाओगे और मैं कुछ भी सुनती जाऊंगी। जैसा भी तुम मेरे बारे में बोल रहे हो ना, बहुत गलत बोल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम जाओ यहाँ से, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। अबे तू निकल यहाँ से, ये रास्ता ना मेरा है और जितनी भी ये जगह देख रही है ना सब मेरी है। तू मेरी लोकेशन पे खड़ी है, तेरे को घुसने किसने दिया यहाँ पे? आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। शुक्र है तेरे को छोड़ दिया मैंने, वरना मेरा नसीब खराब हो जाता। अरे बहुत बढ़िया किया। और देख इसके कपड़े तो देख कैसे फटे हुए हैं। अरे मम्मी तेरे को पसंद ही कैसे आ गई है लड़की? बस ठीक है, वो पढ़ाई के चक्कर में पागल हो गया था। मम्मी आपने भी तो प्रेशर डाल रखा था पास होना, इसलिए मैंने ना इसको जरिया बनाया पास होने के लिए, ठीक है? और इसके अंदर से कितनी बदबू आ रही है मुझे तो। मम्मी आपकी सेहत पे भी फर्क पड़ेगा, आप इसके नजदीक मत जाओ। पता नहीं कितनी बदबू आ रही है, कहाँ गई है झाड़ियों में, इतनी दूर दूर से स्मेल आ रही है इसकी यहाँ से। और मुझे तो लगता है मैंने इसको छोड़ दिया था ना, इसको इतना गहरा सदमा लग गया कि देखो भीख मांगने लग गई। इसकी शक्ल देखो, मुझे तो हंसी आ रही है। और मैं तो बहुत खुश हूँ तुझे छोड़ के। पता नहीं किसके भाग्य में लिखी है होगी तू, किस भिखारी के, वो भी भीख मांगता होगा कटोरा लेके तेरी तरह। मम्मी इसके हाथ में आईफोन है, आईफोन दिखा। अबे किसका चोरी कर लिया तूने? ये मेरी लोकेशन पे आके, मेरी जगह पे आके, मेरे यहाँ के किसी ऑफिस के लोगों का किसी का तूने फोन चोरी कर लिया? वाह रे वाह, दिमागदार इंसान। देखो कहाँ कॉलेज का दिमाग यहाँ लगा रही है चोरी में। इतनी पढ़ाई करी है तूने, कहीं तो का कुछ अच्छा कर लेती। भीख मांगने लगी हुई है तू। चोरी का फोन है, पुलिस स्टेशन में दे देंगे। इन जैसे भिखारियों का क्या बेच के खा जाते हैं, 2 पैसों की औकात है नहीं इनकी। अब तो तुमने लिमिट ही क्रॉस कर दी। और मैंने किसी का फोन चोरी नहीं किया है, ये फोन मेरा ही है। मुझे मेरा फोन वापस करो। ज्यादा देखो एटीट्यूड कितना दिखा रही है नहीं तेरी जेब में कुछ भी, और एटीट्यूड कितना है तेरे अंदर। कैसे कॉलेज में आती थी, चंपू सा तेल लगा के, चुटिया बांध के, 2 सिंग खड़े करके ऐसे रहती थी कॉलेज में। इन जैसी लड़कियों का मैं कह रहा हूँ लेवल ही क्या है, देखना भी पसंद नहीं करते तुम्हें हम। और मम्मी एक बात बताऊं, इसका ड्रीम क्या था? ड्रीम भी इसके जैसे ही है, एक्टर बनना था इसे, और देखो भिखारन बन गई है। अरे ऐसी लड़कियां कभी कुछ कर पाती हैं जिंदगी में? ऐसी लड़कियां ना और तरीके के काम कर पाती है। अश्वनी, माइंड योर लैंग्वेज, थोड़ा तमीज में बात करो। तुम सीधा सीधा मेरे कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहे हो। हाँ, फालतू बोलती है, औकात है नहीं तेरी हमारे सामने खड़े होने की, और जबान लड़ा रही है। अब हम भिखारी से भी तमीज से बात करेंगे क्या मम्मी? बहुत अच्छा किया, एक थप्पड़ जड़ दिया। एक और दे इसके मुंह पे, फालतू की बकवास करे जा रही है। अपना लेवल देखा है और हमारा लेवल देख ले। इनका लेवल है भी भिखारियों का मम्मी। अरे ये तो हमारे लेवल के आसपास भी ना है। इनका लेवल पता है क्या होता है? मंदिर की एक सीढ़ी है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, वहाँ चाचा बैठा, वहाँ बुआ बैठी है, मौसी बैठी है, ये खुद बैठी है। इनका लेवल ये है, कटोरा ले लेके भीख इकट्ठी करके, बोरिया भर भर के चिल्लरों में पता नहीं क्या अय्याशियां मारते हैं, खेती बाड़ी में बढ़िया इनका खाना पीना सब रख के। मुझे पता है बेटा तुम लोग कैसे हो, तुम लोग झाड़ियों में रहने वाले हो, झुग्गियां बनाते हो तुम, बस तुम्हारा यही काम है। बस अब बहुत हो गया तुम्हारा। जो जैसा समझ रहा है तुम्हें समझो, मुझे तुम्हें कोई सफाई भी नहीं देनी। बस इतना कहूंगी, जो भी समझ रहे ना बहुत गलत समझ रहे हो। और मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करती थी ना, मुझे कभी लगा नहीं था कि हम ब्रेकअप के बाद मिलेंगे तो तुम मुझे इस तरीके से जलील करोगे। इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? अब तू बताएगी क्या हमें तेरे से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए? मम्मी इसका हाथ तोड़ के ना इसके हाथ में दे दो, हमारी गाड़ी गंदी कर देगी ये। ए भिखारन कहीं की, क्यों गाली सुन रही है मेरे मुंह से? निकल जाए यहाँ से, वरना एक और लगाऊंगा कान के नीचे। आई एम सो सॉरी मैम, आपकी वैनिटी रेडी होने में बहुत टाइम लग गया। आई एम सो सॉरी, आप प्लीज चलिए ना, जल्दी से आप कॉस्ट्यूम चेंज कर लीजिए। ओ मैडम, किसे सॉरी बोल रहे हो? एक भिखारी को सॉरी बोल रहे हो आप? माइंड योर लैंग्वेज, आपको पता भी आप किससे बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी सुपरस्टार है वो। भिखारी स्टार है शायद से, भिखारी स्टार बोलो ना। क्या सुपरस्टार, कहाँ से लग रहा है? अरे मैडम मजाक मत करो,
लगता है आपकी मैडम कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के कहीं दाएं बाएं चली गई, उनको ढूंढो जाके। अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा ना और जानते नहीं उनको तो गूगल सर्च कर लीजिए। इनकी वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और ये सेकंड वेब सीरीज का शूट चल रहा है जिसमें इनको गेटअप मिला हुआ है भिखारी का। एक लड़के ने इनको धोखा दे दिया, उसके प्यार में ये पागल हो गई है। ये कहानी है। कोई बात नहीं रूबी, मैं बात करती हूँ। वो क्या है ना, इनसे थोड़ी पुरानी जान पहचान है मेरी। अगर इन्होंने बोल भी दिया तो जाने दो, इनकी बात का बुरा मत मानो। अरे मम्मी देखो ना, सुपरस्टार बन गई है ये। और तू क्या बोले जा रहा है इसके बारे में? अरे मेरे को जो लगा वो बोल दिया मैंने। मुझे क्या पता ये सुपरस्टार बन रही है, वेब सीरीज कर रही है। तेरा भी ना दिमाग ही खराब हो गया है। और देखो ना, मेरी रियल लाइफ की स्टोरी रियल लाइफ से मैच हो गई। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें पता है उसकी स्टोरी क्या है? कॉलेज में एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़की ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो लड़का उसे भाव भी नहीं देता। वो सिर्फ उसे यूज़ करता है अपने मतलब के लिए। और जब ये बात लड़की को बाद में पता चलती है ना, वो टूट जाती है, कहीं की नहीं रहती। और उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उसने उसे छोड़ दिया जब उसका मतलब निकल गया। लेकिन वो लड़की ना आज तक उसे भूल नहीं पाई। और आज तुम मुझे यहाँ पे अचानक ऐसे मिले और मेरी बेइज्जती कर रहे हो बिना मेरे में जाने कि मैं कर क्या रही हूँ, क्यों ऐसे कपड़ों में हूँ। तुमने तो सीधा सीधा मुझे जज कर दिया। तुम्हें पता है जो मैंने तुमसे बोला था ना, वो आज करके दिखाया है। हाँ, आसान नहीं था यहाँ तक आना। तुम्हारा सहारा मिल जाता तो शायद बहुत पहले आ गई होती। लेकिन जब तुमने मुझे छोड़ा था ना कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, तब मैंने भी ठान लिया था कि अब तो कुछ करना ही है। ईगो पे बात जो आ गई थी। खैर, तुमसे तो मुझे ज़्यादा बकवास करनी ही नहीं है। लेट हो रहा है मुझे, मेरा सीन रेडी है। जाते जाते एक ही बात बोलूँगी, थोड़ा सुधर जाओ, लाइफ में काम आएगा। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है। जब खुद कुछ ना कर पाओ ना और सामने वाला आगे जा रहा हो तो उसे देख के जलो मत और उसे गिराने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हटो मेरी गाड़ी के सामने से और मेरा फ़ोन वापस करो मुझे। सॉरी नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिर से मतलब रिलेशन में आ जाते हैं ना। शक्ल मत दिखा देना मुझे अपनी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं ना, ये तो होता रहता है आपसदारी में। एक दूसरे से प्यार जो करते हो तो इतना तो चलता ही है ना। एक्टर है ना, तो देखना ना मेरे लिए कोई रोल होगा तो। हाँ। क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है एक्टिंग का। हाँ, मुझे भी हीरो बनना है। हाँ प्लीज। हाँ जी आंटी, है ना रोल गटर साफ करने का, क्या आप करेंगी? अच्छी खासी पेमेंट दिलवा दूंगी, तुम्हारी हैसियत से बहुत ज्यादा। ये बोल के छोड़ा था ना मुझे कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, गरीब हूँ, चंपू सी रहती हूँ, राइट? आना कभी, मैं तुम्हारे जैसे तुमसे बात नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से। चल चलिए मैडम, अगर आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, चलते हैं। बाइक से आए थे और इतना एटीट्यूड।